हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वृंदावन का निस्वार्थ प्रेम। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 75। नाथ, आप इतने विकल क्यों हो रहे हैं उन ब्रजवासियों को लेकर? उन्हें द्वारिका में ही बसा लीजिए ना। 16,108 तो आपकी हम सब रानियां हैं ही, फिर लाखों में आपके संतान भी हैं। ये बेचारे वृंदावन के लोग आपके साथ रह लेंगे तो हमें भी क्या आपत्ति है। आप बसा लीजिए इन्हें भी द्वारिका में। महारानी कालिंदी ने जब देखा वृंदावन वासियों की लेकर प्रेमोन्मत्त दिखाई दे रहे हैं उनके नाथ, तो अपनी भावना कह दी। क्या आपत्ति हो सकती है इन रानियों को भी? कुब्जा जैसी को बसाया है रानी बनाकर उसने, नाथ ने। फिर ये तो सीधे साधे अपने ब्रजवासी थे। श्री कृष्ण सोचने लगे, आहा, गोपियाँ द्वारिका में रहें, मेरे ग्वाल बाल द्वारिका में रहें और हम लोग मिलते जुलते रहें। मेरा मनसुख, मेरा श्रीदामा तोक, मधुमंगल, मेरी गोपियाँ और मेरी राधा द्वारिका में रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी? रुक्मणी भी आ गई थी। उन्होंने भी कहा, रुक्मणी की ओर देखा श्री कृष्ण ने, कुछ देर देखते ही रहे, फिर बोले थे, नहीं रुक्मणी, तुम नहीं जानती हो, वो राधा है, बहुत माननी है। कितनी भी माननी सही, पर आप ही तो उनके प्रियतम है ना, फिर आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहेंगी? रुक्मणी की बात पर श्री कृष्ण सोचने लगे थे। वैसे यह स्वभाव है, श्री कृष्ण अपने शिविर में बैठे यही सोच रहे हैं। अमावस्या आज भी सूर्य ग्रहण का अमावस्या आज थी। सूर्य ग्रहण का स्नान साथ में ही किया था द्वारिका के लोगों ने और वृंदावन वासियों ने। अपनी भानु नंदिनी के कोमल कर को पकड़ श्री कृष्ण ने भी डुबकी लगाई थी। रुक्मणी आदियों ने इस दृश्य को देखा, पर श्री कृष्ण को कौन कुछ बोल सकता था। वासुदेव और देवकी के साथ कहाँ थे श्री कृष्ण? वो तो अपने बाबा नंद और मैया यशोदा के साथ थे। मनसुख, श्री दामा तोक, इन लोगों के साथ ही हंसते खेलते रहे। बलभद्र, इनके बड़े भाई भी इन्हें स्मरण में नहीं आए थे। हाँ, माता रोहिणी को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को कहा था, मैया, द्वारिका में तेरा लाला रोहिणी माता को ही देखकर जी रहा था। इनको देखता हूँ तो लगता था तुझे ही देख रहा हूँ। रोहिणी चरण वंदन करती हैं, मैया के गले लगकर रोती हैं। सब कुछ भूल गए हैं कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण। उन्हें ना अपनी रानियों का ध्यान है, ना अपने माता पिता वासुदेव देवकी का। वह बस खो गए हैं वृंदावन के प्रेम में। वृंदावन वासियों के साथ एक ही हो गए हैं। अब कल सब चल जाएंगे, जो जो जहाँ से आया है वहीं जाएंगे। ये अभी आते नहीं अपने शिविर में, किंतु वृंदावन शिविर में वासुदेव देवकी और रोहिणी जी चली गई थी, इसलिए श्री कृष्ण वहां से आ गए थे। रानियां मिल चुकी हैं। श्री राधा और गोपियों से मिलकर प्रेम तत्व क्या है इस पर संवाद भी हो चुका है इन सब का। शिविर में आकर ये प्रेमावतार विहल हो उठे थे। तब महारानी कालिंदी ने उन्हें कह दिया था कि द्वारिका में ही बसा लो ना इन सबको। प्रेम हृदय का विषय है, इसमें बेचारी बुद्धि का स्थान कहाँ है? ये समस्त के बुद्धि प्रदाता है, पर आज क्या करें? प्रेम देवता सबसे बड़ा देवता है, वह ब्रह्मा से भी तो बड़ा है। उसी समय अकेले मन में उत्साह के लिए वृंदावन शिविर के लिए चल पड़े थे श्री कृष्ण। पीताम्बर धरती में लग रही है, पर इन्हें इस पीताम्बरी की स्थिति से क्या मतलब? इनका हृदय व्याकुल था आज। हाँ, आज थी शायद महारानी कालिंदी की बात मान ले मेरे ये लोग। अरे कृष्ण, वासुदेव देवकी रथ से वापस अपने द्वारिका शिविर में आ रहे थे। देवकी ने रथ रुकवाया। अरे कृष्ण, पर कृष्ण को कहाँ खबर अपनी? उन्हें तो आज अपना प्रेम ही दिखाई दे रहा था। नगर बसा दूंगा द्वारिका में, वृंदावन नाम का नगर, उनमें केवल यही लोग रहेंगे। मैं नित्य जाऊंगा मैया बाबा के पास। यह बात शिविर में पहुंचते ही जब बाबा नंद मिले तो श्री कृष्ण ने अति उत्साह में बता दिया था। बाबा सहज ही रहे, अपने लाला का हाथ पकड़कर मैया यशोदा के पास ले गए। यह कुछ कह रहा है, बाबा ने मैया से कहा।
मैया पुचकारती है, अपने पास बुलाती है। लाला क्या कह रहा है, बोल। मैया आप लोग मेरी द्वारिका में चलो ना, लाला आएंगे तेरी द्वारिका देखने। मैया लाला के सिर में हाथ फेरते हुए कहती हैं, नहीं मैया वहीं रहो, मैं दूसरा नगर बसा देता हूँ, उसमें केवल मेरे वृंदावन वाले रहेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भानु नंदिनी भी आ गई थी, उनके साथ उनकी सखियां थीं। मैया युवावस्था तो कट जाती है, पर वृद्धा अवस्था अविवाहितों के लिए दुष्कर हो ही होता है। इन गोपियों का क्या होगा, मैं इन्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं मैया, मेरी पटरानी रहेंगी। मैया अपने लाला की बात सुनती हैं। मैया मना मत करना, तेरे लाला की बहुत इच्छा है, ये बहुत बड़ा हो गया है तो कन्हैया बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मैया कहती हैं, देख तेरे बाबा भी ब्रजराज हैं, वहाँ भी तो इनकी प्रजा है ना लाला। यह तो हमारे ऊपर उपकार किया है वृषभान जी ने कि हमें यहाँ भेज दिया, इस समय ब्रज को वही तो संभाल रहे हैं। वृंदावन को मैं तेरे बाबा नहीं छोड़ सकते, मैया ने स्पष्ट बोल दिया। हाँ, ये तेरे सखा चाहे तो, मैया ने मनसुख की ओर देखकर कहा था। मनसुख ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ दिए। तेरा माधुर्य हमें प्रिय है कन्हैया, तेरा ऐश्वर्य हमें तनिक भी आकर्षित नहीं करता। गोपियों चलो मेरी महारानी बनो, श्री कृष्ण ने गोपियों की ओर देखकर कहा। हमें दासी ही बने रहने दो प्यारे। गोपियों की ओर से वृषभान नंदिनी आगे आई थी। महारानी तो आपकी है ना, हम महारानी बनने लायक भी नहीं है, और हमें नगर नहीं चाहिए हे प्रियतम, हमें तमाल के कुंज चाहिए, हमें कदम की छांव चाहिए, हमें गिरिराज पर्वत चाहिए, हमें बांसुरी चाहिए, और इसमें रमा हुआ हमारा श्याम सुंदर हमें चाहिए। भानु दुलारी बोलती गई, मानो आज प्रेम की प्याऊ जला दी थी कीर्ति किशोरी ने, और ओप लगाकर पी रही थी द्वारकेश श्री कृष्ण। हम प्रेम करती हैं तुमसे, कितना करती हैं यह तो हम भी नहीं जानती, पर कभी आओ हमारे वृंदावन, पता है वहाँ की भूमि का जल खारा हो गया है, हम सब रोती रहती हैं ना इसलिए, पर हम भी जी लेंगी ऐसे ही रो रो कर तेरा नाम लेकर, पर नंद नंदन के बिना हमें राजाधिराज द्वारिकाधीश स्वीकार्य नहीं है। श्री कृष्ण अपनी राधिका को देखते रह गए थे। वह आगे बढ़ी, श्री कृष्ण के कपोल में हाथ रखा, प्यारे हमें लेकर परेशान मत हो, हम ठीक हैं। यह प्रेम की टीस दुख नहीं होती, प्रेम के अश्रु दुख के अश्रु भी नहीं होते, फिर हंसती हैं श्री राधा। प्रेमावतार को मैं प्रेम की शिक्षा दे रही हूँ। श्री कृष्ण समझ गए थे प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम दीन ही नहीं होता, ना वह बनाना चाहता है, प्रेम दया का पात्र भी नहीं होता, वह तो महान है, उससे महानतम और कौन। श्री कृष्ण निकल आए वृंदावन शिविर से। क्या हुआ, फिर चल रही हैं द्वारका आपके साथ गोपियाँ। महारानी कालिंदी ने द्वारका शिविर में पहुंचते श्री कृष्ण से पूछा था। वह वृंदावन के लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं, मुझसे कुछ नहीं चाहते, बस मुझे चाहते हैं, श्री कृष्ण का कहना था। पर यह कैसा प्रेम है, रुक्मणी ने पूछा। निष्काम प्रेम, जहाँ मुझसे कोई भी कामना उनके मन में नहीं है, निष्काम प्रेम, और ये वृंदावन के प्रेमियों में ही पाया जाता है। श्री कृष्ण बड़ी ठसक से बोल रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।